हाय गाइस, आज है निफ्टी 50 की एक्सपायरी। अगर अपन देखें तो आज 3 जुलाई है, गुरुवार। अगर देखें निफ्टी 25,500 के आसपास चल रहा है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखें तो थोड़ा सा अपसाइड गया था, फिर उसके बाद अभी डाउन साइड का मूव दिख रहा है हल्का इसमें, है ना। रेंज बना के 25,500 में चल रहा है। और प्रीमियम अगर देखें तो 25,500 का कॉल ऑप्शन का है। 25,500 का कॉल ऑप्शन 24 रुपये, 25,500 का पुट ऑप्शन 60 रुपये, सॉरी 34 रुपये चल रहा है। मतलब दोनों में डिक्लाइन हुआ है। ये 25 रुपये नीचे गया, ये 60 रुपये नीचे गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रीमियम इरोजन हो रहा है। अब यहाँ पे जो भी ऑप्शन बाई किए होंगे ऊपर में 60 70 80 में होल्ड कर रहे होंगे, एवरेज कर रहे होंगे, तो सबका क्या हो रहा है, पैसा ज़ीरो होगा। तो ऑप्शन का यही होता है एक्सपायरी में, मोस्ट ऑफ द टाइम 80% ऑप्शन ज़ीरो होते हैं। और यहाँ पे भी देखोगे कल अगर कोई बाई करके गया होगा इसको 25,500 के पुट ऑप्शन को, तो 125 120 100 के आसपास, तो आज अभी 34 रुपये नीचे अगर देखोगे तो 10-12 रुपये भी टच करके आया हुआ है। तो इसमें भी प्रीमियम इरोजन हो रहा है। मतलब कुछ भी मूवमेंट होने दो, दोनों साइड का ऑप्शन ज़ीरो होते हैं, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन। तो ये गलती मत करो, इसी में पैसा ज़ीरो होता रहता है। और अगर अपन यहाँ पे देखें तो ये आज का ट्रेड पोजीशन है। तो यही एक एक लॉट ऑप्शन सेल था। शुरू में 1,500-2 हज़ार का लॉस भी दिख रहा था, लेकिन हो गया, होल्ड रखा था मैं, क्योंकि कट ऑफ था मेरा 4-5 हज़ार का। अगर लॉस दिखाएगा तो काट देंगे। तो उसके बिहाफ में प्रीमियम डिके हुआ। तो ऑलमोस्ट इसमें अपने को लगभग 10 के राउंड मिल रहा है। तो इसमें अगर ऑर्डर में देखेंगे तो ऑर्डर में ऑलमोस्ट 16 ऑर्डर पड़े हुए हैं। तो ये 16 ऑर्डर लगभग वही 320 रुपये। और ये 2 और एग्जिट करूँगा मैं बाद में, अभी देखता हूँ कुछ तो बाद में काटेंगे। अभी ये दोनों होल्ड में है। कुछ ऑप्शन दोपहर के बाद दिखेगा तो सेल कर सकते हैं अपन इसमें, तो कुछ मिल सकता है इसमें। तो बेसिकली क्या है, यही है कि ऑप्शन बना ही इसलिए है ताकि प्रीमियम ज़ीरो हो सके। तो एक हफ़्ते पहले प्रीमियम महंगे रहते हैं। अभी देखोगे जैसे 25,500, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और 25,500 का कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन ऐड करता हूँ, तो 10 जुलाई का ऐड करते हैं अपन, है ना, अगले हफ्ते का। तो अगर अभी देखोगे तो इसका प्रीमियम दोनों का नीचे में, एक 171 चल रहा है, ठीक, और एक दिख रहा है 150। तो अगर एक हफ्ते के बाद भी सेम मार्केट मूव का ऊपर नीचे करने के बाद भी अगर 25,500 के पास आता है तो एक्सपायरी होती है, तो ये दोनों ऑप्शन ज़ीरो हो जाएंगे बेसिकली। मतलब ये भी ख़त्म होगा, वो भी ख़त्म होगा। तो यही होता है बेसिकली। शुरू में महंगे रहते हैं एक्सपायरी के पहले, और उसके बाद वो धीरे धीरे प्रीमियम इरोजन करते हैं। जैसे आप गाड़ी का, कार का इंश्योरेंस लिए, अगर कुछ क्लेम होता है तो ठीक है, नहीं तो वो पूरा एज इट इज़ प्रॉफिट जाता है कंपनियों को। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो होता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर कर रहे हो आप तो रिस्क मैनेजमेंट को लेके करो। और बाइंग कर रहे हो तो स्पेशली बहुत अच्छा रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, नहीं तो वो गलत सलत ट्रेड में पूरी कैपिटल ज़ीरो होती है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे 25,500 में जाते हैं अपन, और यहाँ पे 28 रुपये चल रहा है। तो अगर मेरे को इसको बाई करना है तो 75 का मिनिमम लॉट साइज़ है, और इसको मैं मार्केट ऑर्डर लगा लेता हूँ। तो ये मार्केट ऑर्डर में बाई हो रहा है। तो ये 2,070 रुपये चाहिए नीचे। अगर आप देखोगे मार्जिन में 2,070 प्लस ये सब टैक्स वैक्स दिखा रहा है। लेकिन अगर इसी को मेरे को सेल करना है ना, तो अब सेल करने में देखो इसमें कितना दिखा रहा है, सीधे 2.5 लाख रुपए हो गया। मतलब एक लॉट सेल करने में 2.5 लाख। तो बड़े प्लेयर्स जो रहते हैं, जिनकी बड़ी कैपिटल रहती है, बड़े फंड रहते हैं, वो सब ऑप्शन सेल करते हैं बड़ा बड़ा पैसा लगा के, करोड़ों रुपए लगा के। तो इसलिए ऑप्शन ज़ीरो होते हैं। और उनका काम ही है कि प्रीमियम को ईट करना, प्रीमियम खाना। और एक्सपायरी के दिन ये सबसे ज़्यादा ही होता है। कभी कभार आपको ट्रेंडिंग एक्सपायरी मिल जाएगी, लेकिन तब भी अगर एटीएम स्ट्राइक आप देखोगे कॉल पुट, तो वो भी दोनों ज़ीरो होते हैं ट्रेंडिंग होने के बाद भी, जो फाइनली ईओडी के टाइम पे प्राइस रहता है। तो इसीलिए आपको ये समझना है कि सेलर मतलब क्या है, कि बड़ी कैपिटल चाहिए, उसमें आप छोटा छोटा प्रॉफिट 3 से 4% मंथली बना सकते हो। और ऑप्शन बाइंग में क्या, बहुत कम पैसा चाहिए। मतलब मेरे को अभी बाई करना, तो मैं यहाँ पे सिर्फ जितना मार्जिन है उतने में बाई कर सकता हूँ। 2,092 रुपये में 75 इंटू 28 रुपये जो चल रहा है, तो 2,000 रुपये लगभग हो रहा है। तो बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। और जो एवरेज कैपिटल के रहते हैं, तो वो उनके पास डिफ़ॉल्ट ऑप्शन बचता है कि बाई करो। अब बाई के चक्कर में ऑप्शन में इसीलिए 93% सेबी के हिसाब से लोग लॉस करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, एफएनओ में। तो एफएनओ को आप समझो क्या लॉजिक होता है, बिना उसके सीखे समझे कभी भी बड़ी कैपिटल से ट्रेड मत करो। और करना भी तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ करो। मतलब आपको 1% का ही रिस्क लेना अपनी कैपिटल में, उससे ज़्यादा लोगे तो फिर कभी भी ख़त्म हो सकता है कैपिटल गलत सलत ट्रेड में। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 500 का कॉल ऑप्शन कितना था, 28 रुपये। मतलब सुबह कितना टच किया, ये 80 टच करके अभी 27 रुपये चल रहा है। अब यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई ना कोई बाई किया होगा ऊपर में। अब अगर वो होल्ड रखा है तो ख़त्म कैपिटल उसकी, 80 का सीधे 27,000 रुपये हो गया। मतलब लगभग 50,000 का लॉस चल रहा है। अब यहाँ 25,500 का पुट ऑप्शन देखते हैं। तो ये अगर सुबह मॉर्निंग में कोई 100 रुपये 90 रुपये में बाई किया है, तो अब देखो नीचे 10 रुपये तक आ गया। मतलब 80,000 तक का लॉस चल रहा होगा। अभी 34,000 में आ रहा है, मतलब अभी भी उसका
40-50 हज़ार से ज़्यादा का लॉस चल रहा है। तो यही होता है ऑप्शंस में बेसिकली, प्रीमियम को ज़ीरो करना है और उसको बायर्स जितने भी हैं वो सब लॉस में करेंगे। अगर इसका वनडे का टाइम फ्रेम देखें अपन इसको, तो ये वनडे के टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे ये बिग रेड कैंडल 1000 मिलियन दिख रहा है, मतलब 1 बिलियन हो गया। 100 करोड़ क्वांटिटी अभी तक सेल हो चुकी है। तो कोई ना कोई तो 100 करोड़ क्वांटिटी बाई किया ना, तो सबका कैपिटल खत्म हो रहा होगा जो भी बाई किए हैं। और यहाँ पे पुट ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये भी 1000 मिलियन दिख रहा है, मतलब 1 बिलियन लगभग। तो 100 करोड़ क्वांटिटी यहाँ पे भी सेल हुई है, तो दोनों धीरे धीरे ज़ीरो हो जाएंगे। अब ओवरऑल चार्ट देखो तो ये चार्ट अपने को दिख रहा है 750 रुपये से 35 रुपये में आ गया है ओवरऑल। और 500 का कॉल ऑप्शन वाला चार्ट देखोगे आप तो ये ऊपर में 250-250 की रेंज को टच किया हुआ है, और उसके बाद अभी 30 रुपये आ गया। मतलब कोई भी बाई किया है, दोनों ऑप्शन डिक्लाइन हुए, बेसिकली ये होता है। तो सीख के समझ के प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर ट्रेड करते हो तो पैसा बना सकते हो, वो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में। और गलत सलत ट्रेड करते हो तो फिर ख़त्म, पैसा वैसा पूरी कैपिटल ब्लो होगी। तो आई होप यू गॉट सम इनसाइट्स। अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, और उन लोग से शेयर करो जो कि लॉस बना रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, तो उनको समझ में आएगा वो क्या गलती कर रहे हैं, बार बार क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है। और स्टॉक मार्केट का सीक्रेट यही है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। 1% से ज़्यादा कैपिटल का रिस्क नहीं लो, उससे ज़्यादा रिस्क लेते हो तो ख़त्म। अब यहाँ पे कैपिटल अपनी देखोगे तो लगभग 11 के आसपास है, 11 का 1% बन गया। तो मंथली अगर हर एक्सपायरी में बना रहे हो तो 4% के हिसाब से 40,000 रुपये मंथली बना सकते हो आप, विच इज़ मोर देन इनफ। मतलब सेफ साइड देखोगे तो साल भर का 48% रिटर्न जा रहा है 4% के हिसाब से। तो इतना रिटर्न ईजिली बन सकता है, लेकिन बस यही है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना है। सो थैंक यू गाइस।